हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि थंबनेल को आपने देख लिया होगा, तो आज हम बात करेंगे टॉप 10 ऐसे इंस्टीट्यूट्स के बारे में जो कि इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी के लिए बहुत बेस्ट माने जाते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप बीटेक करना चाहते हैं या फिर आप एमटेक के लिए कॉलेज सर्च कर रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट कॉलेज है इंडिया में, जिसका प्लेसमेंट भी अच्छा है। इसके बाद में हम अदर वीडियो में देखेंगे कि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के बारे में कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, एक दो आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने ऑल ओवर 10 इंस्टीट्यूट को लिया है तो उसमें एक दो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं। ठीक है, तो उस बारे में हम देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर देना अगर आप चैनल पर नए हो। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है एफएसएसएआई से रिलेटेड या फिर नोट्स वगैरह जो होते हैं वो वहाँ पर मैं प्रोवाइड करता हूँ। इसके साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रैंकिंग को देखने से पहले एक टर्म आता है एनआईआरएफ। एनआईआरएफ क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये हमारे इंडिया में जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उनकी रैंकिंग निकालता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही ये बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे ये रैंक को निकालते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि किस इंस्टीट्यूट की रैंकिंग क्या है। ठीक है, तो इस बारे में हम देखेंगे। तो ये इसके बारे में अगर देखा जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इज़ अ मैथडोलॉजी अडॉप्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू अडॉप्ट किया गया इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है इंडिया में उनकी रैंकिंग निकालना। ठीक है, देखते हैं कि टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए। क्योंकि अगर हम रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पर आप दोस्तों देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है एनआईआरएफ पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको कुछ कैटेगरी देखने को मिलेंगी। जैसे एक लॉ की कैटेगरी होती है, एक मैनेजमेंट की कैटेगरी होती है, एक मेडिकल की कैटेगरी होती है, एक इंजीनियरिंग की कैटेगरी होती है। तो ये कुछ कैटेगरीज़ के बेसिस पे ये क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग निकालते हैं। ठीक है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में वहाँ पे क्लियर ऐसे मेंशन नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में कौन सा इंस्टीट्यूट है। तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए कौन कौन से बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी रैंकिंग मैंने यहाँ पर आपको बताई है। तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और एक अच्छा प्लेसमेंट भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट है। तो नंबर 10 पे जो आता है वो आता है आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, तो आईआईटी बॉम्बे जो है वो नंबर 10 पर है। तो इसकी जो रैंकिंग है बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में वो नंबर 10 पर आता है अगर हम टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स की बात करें। उसके बाद में जो इसकी एनआईआरएफ की जो रैंकिंग है वो रैंकिंग नंबर 18 है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको एडमिशन लेना है तो वही जेई एडवांस का एग्ज़ाम होता है। अगर आप उसके साथ ही साथ अगर ये जैम के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आप एमटेक करना चाहते हैं तो एमटेक के लिए आपको क्या करना होगा, एमटेक के लिए आपको गेट क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, बीटेक में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो तो जेई के बेसिस पे होता है। इसके साथ ही साथ जो एमएससी का प्रोग्राम होता है यहाँ पर, उसके लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो जैम वगैरह का एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। और अगर आपको अपना पीएचडी करना है या फिर आपको मास्टर्स करना है या फिर मास्टर्स प्लस इंटीग्रेटेड पीएचडी दोनों साथ में करना है तो उसके लिए आपको गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्ज़ाम है नेशनल लेवल के जिनको आपको क्वालिफाई करके आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो है इसकी जो रैंकिंग बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नंबर 10 पे आता है। एनआईआरएफ के अकॉर्डिंग जो इसकी रैंकिंग है वो है रैंकिंग 18। उसके बाद में दोस्तों बात करें 9 नंबर पे जो आता है वो आता है एनआईटी राउरकेला। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है राउरकेला वो आता है 9 नंबर पे। और बायोटेक्नोलॉजी की रैंकिंग की बात करें तो वो 9 नंबर पे आती है। और इसके साथ साथ एनआईआरएफ की जो रैंकिंग है वो रैंकिंग नंबर 16 है। यहाँ पर भी जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो सेम है जो कि आईआईटी बॉम्बे में था। ठीक है, लगभग आईआईटी के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटी जितने भी हैं या फिर एनआईटी हैं, उनका जो एडमिशन लेने का जो प्रोसीजर है वो सेम है। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 9 पे जो कि है एनआईटी राउरकेला। उसके बाद में दोस्तों बात करें वीआईटी जो है वो आता है नंबर 8 पर बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए अगर इंडिया में बात करें तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छी रैंकिंग रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एनआईआरएफ की जो रैंकिंग है इसकी 15 है। ठीक है, तो ऑल ओवर इसकी रैंकिंग भी काफ़ी अच्छी है। अदर जो इंजीनियरिंग ब्रांच है उनके लिए भी
यहाँ पर जो एडमिशन होता है ना, वो इनका एग्ज़ाम होता है VIT ट्रिपल ई। उस एग्ज़ाम को जब तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको VIT ट्रिपल ई का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। तो नंबर 8 पे कौन सा इंस्टीट्यूट है? VIT है, ठीक है, VIT वेल्लोर। उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों, नंबर 7 पे जो आता है वो आता है IIT हैदराबाद, ठीक है। तो IIT हैदराबाद जो है उसके लिए जो बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से जो इसकी रैंकिंग है वो है 7, और NIRF की जो रैंकिंग है वो रैंकिंग 8 है, ठीक है। यहाँ पर जो मोड ऑफ एडमिशन है वो JEE और गेट और जैम है, ठीक है, सेम जो पीछे वाले IITs थे उनकी तरह, ठीक है। तो ये आप कैंपस देख सकते हैं, यहाँ का कैंपस काफ़ी अच्छा है। उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें, नंबर 6 पे आता है IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो इसकी ऑल ओवर इंडिया में रैंकिंग है वो 6 है, ठीक है। NIRF की जो रैंकिंग है वो 7 है। यहाँ पर जो मोड ऑफ एडमिशन है वो क्या है? JEE और गेट और जैम, तो यहाँ पर भी वही है। इसके बाद में दोस्तों बात करें अगर नंबर 5 पे, तो नंबर 5 पे आता है IIT रुड़की। एक बात और मैं आपको बता दूं, जितने इंडिया में IIT हैं सारे IITs में बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, तो बायोटेक्नोलॉजी की रैंकिंग थोड़ा अलग तरीके से निकलती है। तो इस वजह से जो बायोटेक्नोलॉजी के लिए IIT रुड़की की अगर बात करें तो वो नंबर 5 पर आता है। NIRF की जो रैंकिंग है वो रैंकिंग नंबर 6 है। मोड ऑफ एडमिशन JEE गेट और जैम, ठीक है। तो ये हो गया IIT रुड़की के लिए जो कि नंबर 5 पर आता है। उसके बाद में दोस्तों बात करें, नंबर 4 पे है IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर काफ़ी अच्छा माना जाता है बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो जो इसकी रैंकिंग है बायोटेक्नोलॉजी की वो है रैंकिंग 4, और NIRF की जो रैंकिंग है वो है 5, ठीक है। तो मोड ऑफ एडमिशन अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी JEE और गेट और जैम के थ्रू एडमिशन होता है, ठीक है। तो ये आप कैंपस देख सकते हैं इसका। इसके साथ में देखें दोस्तों, 3rd नंबर पे जो आता है वो हमारा आता है IIT कानपुर। IIT कानपुर की जो रैंकिंग है बायोटेक्नोलॉजी के लिए वो 3rd नंबर पे है, और NIRF की जो रैंकिंग है वो 4 है, ठीक है। मोड ऑफ एडमिशन JEE गेट और जैम, ठीक है। तो IIT कानपुर 3rd रैंक पे आता है। उसके बाद में दोस्तों बात करें, नंबर 2 पे आता है हमारा IIT दिल्ली, ठीक है। IIT दिल्ली जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो इसकी जो रैंकिंग है वो 2 है, और जो NIRF की रैंकिंग है वो भी 2 है, तो दोनों ही 2 हैं। और इसके साथ में मोड ऑफ एडमिशन की अगर बात करें तो JEE और गेट और जैम, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं नंबर 1 पे कौन आता है आखिर। तो नंबर 1 पे आता है IIT मद्रास। IIT मद्रास ऑल ओवर इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो स्पेशली बीटेक और एमटेक के लिए, और प्लेसमेंट वाइज भी देखें ना तो सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट जो अभी तक दिया है वो IIT मद्रास ने दिया है, जो कि IISc बैंगलोर से भी नहीं है। क्योंकि IISc बैंगलोर जो है वो बेसिक साइंस के लिए है। अगर टेक्नोलॉजी में देखें, बीटेक और एमटेक की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि IIT मद्रास का हाईएस्ट पैकेज शायद 60 लाख के करीब गया था, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा था बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में। और इसकी जो NIRF रैंकिंग है वो भी 1 है, और अगर इसकी बायोटेक्नोलॉजी में देखें तो वो भी रैंकिंग 1 है। तो IIT मद्रास ने ऑल ओवर जो अपनी रैंकिंग है वो काफ़ी अच्छी बना रखी है इसके परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो और यहाँ पर जो मोड ऑफ एडमिशन है वो JEE गेट और जैम है। तो दोस्तों आपने देखा कि टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स के बारे में, तो ये सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, नो डाउट। सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, आप वैसे भी जानते हो कि IITs तो अपने आप में वैसे भी अच्छे होते हैं। लेकिन यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा अगर आप सर्च करेंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी कि वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है, कौन किसकी रैंकिंग है। तो यहाँ पर हो सकता है आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्प करेगा, ठीक है, हेल्प मिलेगी आपको। इसके बाद में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए, यानी कि BSc या फिर MSc या फिर PhD के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट्स अगर सर्च कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कि जो हमारे इंस्टीट्यूट्स थे गवर्नमेंट, इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि जैसे JNU हो गया या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और बताना कि अगर आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी टॉप इंस्टीट्यूट्स के बारे में जो जानकारी चाहिए, उनकी रैंकिंग वगैरह के बारे में देखना है, कैसे एडमिशन होता है, तो उस बारे में भी हम देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, उससे मुझे थोड़ा सा ये पता चलेगा कि इस कैटेगरी में भी आपको थोड़ा सा जानना है, इस कैटेगरी में भी आप जाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा मैं इससे रिलेटेड भी वीडियोस डालूंगा। क्योंकि अभी तक तो जो वीडियोस हैं वो FSSAI से रिलेटेड हैं, और FSSAI से रिलेटेड वीडियोस आगे पढ़ते रहेंगे, थोड़ा नोटिफिकेशन का वेट किया जा रहा है, ठीक है।
तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।